जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हमारा परिचय हम अपने दे दें। सखी ललिता देवी उर्फ रामावतार दास, पिता का नाम राधा सिंह, ग्राम सिकरौलक, जिला बक्सर, बिहार। आज हमारा विषय है भारत के बर्बाद करने के प्रति। भारत को किसने किसने बर्बाद किया। देखो, सबसे पहले पहल मुगलों ने किया। उसके पहले भी पता चलता है कई आक्रमणकारी हमारे भारत पर हमला किए और यहाँ के भारतीय सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करते रहे। लेकिन सबसे अधिक अंग्रेज बर्बाद किए हैं। उसके विषय में परिचय दे देते, बता देंगे। फिर उससे बहुत अधिक हानि हुआ है हमारे देश के लोगों से ही। हम उसके विषय में बहुत बड़ी चर्चा नहीं करेंगे और करेंगे भी, लेकिन उसको समझा करके विस्तार में। अब आगे पीछे जो हो गया सो हो गया, उसको सुधारना है। हम यही कहेंगे, उसके पीछे ले करके दिमाग में रखना नहीं है। लड़ाई नहीं करना है। लड़ाई करने से और कुछ सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। इसलिए हम आप लोग को ये बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ भेद फैला है। यहाँ के लोगों को बहुत भ्रम फैला हुआ है कि अंग्रेज आए तो हमारे भारत का विकास किए। विकास नहीं, विनाश किया है। बहुत सूक्ष्म तरीके से ऐसे बर्बाद किए, ऐसे ढंग से बर्बाद किए कि हमको आपको पता भी नहीं चलता है। हम बर्बाद हो गए और हो रहे हैं और होते रहेंगे अगर हम सब की ये स्थिति ऐसी बनी रही तो। देखिए, मुगल तो आए, आक्रमण किए, भारत को बर्बाद किए। लेकिन ठीक है, वो लोग चले गए। उसके ऊपर बाद में आकर के अंग्रेज यहाँ कब्जा किए। उन लोगों के ऊपर भी शासन चलाए और यहाँ के हिंदुओं के ऊपर भी शासन चलाए। लेकिन जब ये जाने लगे तो भारत में बहुत नफरत का बीज बोया। यहाँ हिंदू मुसलमान में भेदभाव करवाए। भेदभाव करा करके देश का बंटवारा किए। यहाँ तक नफरत का बीज बोए कि तुम अलग हो तो वो अलग है। उन लोगों की तरफ, मुसलमान की तरफ यही बीज बोया कि भाई तुम अलग हो तो वो अलग है, तुम लोग सदा अलग रहो। ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने भारत को बर्बाद किया, हमारे समाज में फूट डाला है। धर्म के नाम पर दंगा करवाए, दंगा चलता रहा। यही कारण था कि देश बर्बाद हुआ, बंटवारा हुआ। फिर क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ये लोग क्या किए कि अपने पक्ष में मिला करके और इन लोगों से वैश्य और शूद्र के ऊपर अत्याचार करवाते रहे और अपने तरफ से संरक्षण देते रहे। पुलिस का संरक्षण पूरा था। किसी शूद्र और वैश्य के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो जाए थाना में शिकायत करे तो वही उल्टे पीटा जाता था, दंडित किया जाता था, जेल बंद किया जाता था, जेल में मारा पीटा जाता था। ऐसे ऐसे अत्याचार करवाए क्षत्रिय ब्राह्मणों से। ऐसा ये लोग इसलिए करवाए जिससे कि हम लोग कभी यहाँ से चले जाएं तो आपस में लड़े झगड़े, मतभेद हो, परेशान हो। साथ ये भी था कि इनका संख्या कम है, क्षत्रिय ब्राह्मणों की संख्या कम है, शूद्र वैश्यों की संख्या अधिक है। अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कौन? क्षत्रिय ब्राह्मण, जिनकी संख्या कम है। अगर वैश्य शूद्र का संख्या अधिक है, इनका मनोबल टूटा रहेगा तो हमारा कोई भारत में सामना करने वाला नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान देने योग्य है। और इन लोगों को समझ में नहीं आया। क्षत्रिय ब्राह्मण अत्याचार करते रहे, लेकिन हम लोगों को उन क्षत्रिय ब्राह्मणों के अत्याचार को ध्यान न दे करके हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग अब कैसे सुधरे। हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ें और जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधार करें। हमारा ये विचार है। इसमें नहीं है कि वो लोग कहाँ से आए, ये सब करना गलत बात है। कोई आया नहीं है, सब भारत के ही हैं। आर्य हो, अनार्य हो, क्षत्रिय ब्राह्मण हो, वैश्य शूद्र हो, सब भारत के मूल निवासी हो। ये बहुत लंबा चौड़ा इतिहास में हम दे करके संक्षेप में बात बताएंगे, लेकिन ये बात को विश्वास करो। अब तो खोदाइयों के अवशेषों के आधार पर ये वैज्ञानिक खोज करके बता दिए कि आर्य अनार्य, यानी जिसको आदिवासी कहते हैं, आदिवासी नहीं, इसका नाम था पहले अनार्य। अनार्य मतलब अज्ञानी, आर्य मतलब ज्ञानी, श्रेष्ठ समाज, बुद्धिजीवी। तो ये दो वर्ग को, ज्ञानी और बुद्धिजीवी में ये जो है कि अनाड़ी में जो अज्ञानी है, उन लोगों में और हम लोगों में भेदभाव खड़ा करके
ऐसे ये लोग भेद खड़ा कर दिए। ये आर्य तो विदेशी, आर्य विदेशी नहीं है, आर्य और अनार्य दोनों की यहीं के हैं। ज्ञानी अज्ञानी किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं, हर समाज में होते हैं। ऐसा मत सोचो कभी। देखो यही जो है हम लोगों को भेदभाव बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस भेदभाव को मिटाओ और एक हो करके रहो। जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर लड़ो झगड़ो मत। देखो ये लोग बहुत बड़ा चाल चले हैं। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय से अत्याचार कराने का मकसद था, जो हमने समझा दिया। फिर आगे है, भारत के मूल पुस्तकों में बहुत मिलावट की है। भारत के मूल पुस्तकों में मिलावट इसलिए किया गया कि यहाँ के जो लोग हैं अपने आप भ्रमित हो जाए कि भाई जो यहाँ का मूल इतिहास है वो सत्य है कि अभी ये है ये सत्य है, उसमें नया पुराना बताया नहीं गया है। विचार करने से पता चलता है कि ये किसने किया, कैसे किया। इसमें देखो मिलावट करने वाला था, करवाने वाला था लॉर्ड मैकाले, और मिलावट करने वाला था मैक्स मुलर। वो मिलावट भी किया, नया इतिहास भी रचा कि ये लोग यहाँ से भ्रमित हो जाएं, आर्य लोग कि हम लोग यहाँ के तो है ही नहीं, हमारे पूर्वज विदेशी रहे हैं, कैस्पियन सागर क्षेत्र के रहे, यूरोप में पड़ता है वो, यूरोपियन है हम, और यूरोप के ये लोग भी अंग्रेज लोग भी हैं। इसलिए से साबित किया गया है कि हमारा जो है पूर्वज तो विदेशी, अंग्रेजों का हमारा भाई है, अंग्रेज हमारे भाई हैं। ऐसा साबित किया है उसमें मैक्स मुलर ने। देखो इन सब भ्रमों को निकालो दिमाग से, सोचो विचारो, सब भारत के हो, कहीं विदेश से कोई आया नहीं है यहाँ। ये अंग्रेजों की बड़ी चाल है इतिहास में और ग्रंथों में मिलावट करके। लेकिन हाँ ये हम कहेंगे, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, उन मिलावट वाले भागों को क्यों नहीं निकालते, उसको शुद्ध तो करो। विद्वानों से हम यही करेंगे, यहाँ के जो प्रकाशन विभाग है प्रकाशनों से कहेंगे, संपादकों से कहेंगे, क्या संपादकीय कार्य करते हो, उसमें गलत है, उसको गलत को क्यों नहीं निकालते हो। ये गलत मिलावट रख करके क्या भारत को बर्बाद करना चाहते हो। ये संपादकों का कार्य होता है उसको संशोधन करके निकालना। संपादकीय कार्य इसीलिए होता है कि उसको संशोधन करे, और संशोधन करके उसको शुद्ध को रखे, अशुद्ध को निकाल दे, जिससे समाज के हित हो, वो रखना चाहिए। ये क्या कर रहे थे इतने दिनों से। यही तो कारण है कि भारत में इसके नाम पर आडंबर फैलता जा रहा है, विभाजन हो रहा है कि ये मिलावट नहीं है, सत्य है। यहाँ के हिंदुओं को मांसाहारी साबित किया गया है, यहाँ तक कि भगवान श्री राम को मांसाहारी साबित किया गया है। उसको क्यों नहीं निकालता, गीता प्रेस हो चाहे कोई भी प्रकाशन हो, उसको निकालो जल्दी से, हटाओ, उसको शुद्ध करो और सत्यता बताओ। जो देखो ये हम बात बताएं, जो भगवान श्री राम वो सारी चौपाई को तो हटाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं मिलावट कर दिए, इसलिए गलत मालूम हो रहा है। लेकिन गलत मत समझो, जो श्री राम ने कहा कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई, क्या वो व्यक्ति हत्या कर सकता है, वो मांसाहारी हो सकता है, जीव हत्या कर सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो जाकर के यही करना होता तो रावण के ऊपर सीधा हमला में कर सकते थे राम, लेकिन सीधा जाकर के हमला नहीं किए, बहुत समझाए बुझाए, लेकिन न समझाने के ऊपर अंत में जाकर के हमला करना पड़ा, हिंसा करना पड़ा। राम हिंसक नहीं थे, अहिंसावादी थे, लेकिन अहिंसावादी को ये अंग्रेजों ने हिंसक साबित किया है धर्म ग्रंथों में मिलावट करके। दो बात कोई पहले करता नहीं था, आज भी जो सामाजिक व्यक्ति हैं दो बात नहीं करते, एक बात करते ताकि उनका मान प्रतिष्ठा बना रहे। तो बताओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम कैसे मान लें कि दो बात करेंगे। अपने कहेंगे कि खुद की जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं है अधमाई, दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए, वो व्यक्ति हत्या कैसे कर सकता है। जो मन वचन कर्म तीनों से कहते कि किसी तरह से हिंसा मत करो, यानी पीड़ा मत पहुंचाओ, तो बताओ कर्म से कैसे वो व्यक्ति हत्या कर सकता है, मन से वचन से मना कर दिया तो। देखो ये सारी बात मिलावट की हुई है। बहुत से धर्म ग्रंथों में, एक नहीं सभी धर्म ग्रंथों में मिलावट किया गया है। तो हम इस प्रकाशनों से सभी संपादकों से यही निवेदन करेंगे कि उसको जल्द से जल्द शुद्ध करो, विचार करके शोध करके निकाल दो उसको गलत को, ताकि हमारे समाज में ये वहम न फैले। लोग शुद्ध चीज़ को पढ़ें, शुद्ध पढ़ेंगे तो उस पर ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सही रास्ते पर आएंगे। नहीं तो सभी के पास इतना समर्थ नहीं है कि सत्य सत्य को छांट सके, निकाल सके। ये सत्य सत्य का निर्णय लेना तो
किसी बुद्धिजीवी का कार्य है, ब्रह्मज्ञानी का कार्य है। कारण कि इतना जो हमने समझाया ये तो हमारे गुरु महाराज की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। सब गुरु महाराज ने दिया है, इसलिए मैं उसको सत्य असत्य को निर्णय लिया कि सत्य क्या है असत्य क्या है। इतिहास के ऊपर हमें बहुत खेद हुआ, हमने उस पर खोज किया तो पता चला कि नहीं नहीं, आर्य अनार्य तो दोनों यहीं के हैं। अनार्य शब्द को लॉर्ड मैकाले ने आदिवासी शब्द लिखवा दिया, आदिवासी शब्द लिख करके भर में डाल दिया है। भारतीयों ये कभी भूलो मत, ऐसा नहीं है, आदिवासी नाम का कोई चीज़ नहीं था। लॉर्ड मैकाले के रचित इतिहास में आदिवासी शब्द पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो पहले आर्य अनार्य था। आर्य का मतलब बुद्धिजीवी यानी ज्ञानी, यानी आर्जा। आर्य का मतलब कि आर्जा का यानी सूत्र का ज्ञान जिसके पास है। अनाड़ी का अनार्य का मतलब अनाड़ी, जो अज्ञानी है उसको अनार्य कहा गया। बात यही है, इससे अधिक बढ़ चढ़ के इसमें कुछ नहीं है भर में पढ़ने के बाद। अब देखो, पुस्तकों में नफरत करवा दिया गया तथा आदिवासी नवीनवासी का यहाँ भ्रम फैला दिया गया कि भाई आदिवासी हो नवीनवासी हो। नवीनवासी तो खुद थे अंग्रेज। और मान लो कि जब मुसलमानों को मानते हो कि हमारा भाई है, तो बताओ विदेशी थे, अब उनको क्यों नहीं भगा रहे हो? वो तो कहते हैं हमारे भाई हैं, हमारा भाईचारे का रिश्ता रहेगा, उनको अरे भगा दो, नहीं भगाते हो। तो बताओ यहाँ के जो प्राचीन काल से कई हजार वर्षों से, मान लो ठीक है मानता हूँ आर्य भारत से आए, बाहर से आए, तो कई हजार वर्षों से यहाँ है। जो इतिहास में ये पढ़ाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए, तो वो तो ठीक है मानता हूँ, लेकिन वो तो आए थे आज से करीब करीब 3.5 से 4.5 हजार वर्ष पहले। उनको नहीं, उनको भगाने की तैयारी कर रहे हो। और जो मुगल अभी 800 वर्ष के अंदर अंदर के आए हो, इनको भाईचारा इनसे जोड़ रहे हो। ये क्या बात है? दोहरी नीति, दोहरी चाल। अरे जब सबको भाई मानते हो, मानव मात्र हम सब एक हैं, एक मिलकर रहना चाहिए, किसी में हम भेदभाव नहीं करना चाहते। भेदभाव करना गलत है। मानव हो, मानव में कोई जाति पाति नहीं होता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मानवता का नाम है, और असलियत तो बात ये है। हम ये नहीं कहते भेदभाव करके लड़ो, ये हमारा मन समझ लेना। हम सब मनुष्य हैं, जो जहाँ है शांति से खाए पिए आनंद करे, रहे शांति से जिए, हमारा यही ध्येय है। हम यही कहेंगे, हम लड़ने लड़ाने वाली बात नहीं करते। लड़ने लड़ने वाली बात दिमाग से निकाल दो, अगर दिमाग में भरा हुआ है तो। हमारे शब्दों में ये कभी नहीं है। हाँ ये बात कहेंगे कि जो देश के ऊपर नज़र उठाए उसकी आंख फोड़ दो, उसको मत छोड़ो। विदेशी कभी आक्रमण करे तो उसके लिए सदा तैयार रहो, लड़ो, लड़ के मर जाओ, लेकिन पीछे कदम न हटाओ। हम इसके लिए कहेंगे, यहाँ लड़ने के लिए कहेंगे, लेकिन आपस में भारत के अंदर कोई लड़ो मत। यहीं के हो, और यहाँ के जो मुसलमान भी है ना, बाहर के नहीं है, यहीं के हिंदू थे जो कि मुसलमान बन गए, वो हमारा ही भाई है, बाहर के नहीं है। वो परिवर्तन कर लिए, ये डरपोक थे, लोभी थे, लालची थे, और ये इस्लाम को स्वीकार कर लिए, आज अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस्लाम का भी परिभाषा तो बहुत अच्छा है, गलत नहीं है। हम दूसरे वीडियो में समझा इस्लाम का परिभाषा, ये खास करके यहाँ पे समझा दें। मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस्लाम का यह वास्तविक अर्थ है, इस्लाम कोई धर्म नहीं होता। इस्लाम और सनातन कोई धर्म नहीं होता। सनातन माने वो ईश्वर सब में सना हुआ है, इसलिए सनातन उन्हीं का नाम है, परमात्मा का। इसमें भेदभाव न करके लड़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। लड़ो मत, सब एक ही बात है। उसको शब्द के भेदों से ऐसा मालूम होता है अलग अलग है, अलग नहीं है। समझने का तो थोड़ा खोपड़ी तो खर्चा करो, दिमाग तो लगाओ। दिमाग लगाओगे सब कुछ जो है शांत हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। दिमाग नहीं लड़ाओगे, एक एक शब्दों के लेकर के भेदभाव खड़ा करके लड़ते रहोगे। भेदभाव खड़ा करके लड़ने का कारण ये है कि वो ज्ञान तो है नहीं, सोचने समझने का क्षमता है नहीं, इसलिए भेदभाव दिखाई देता रहता है। हर समय लड़ाई ही लड़ाई समझ में आता रहता है। लड़ो मत, हम यही कहेंगे। शांत रहो और ज्ञान को प्राप्त करो। सब मानव मात्र एक हो, एक हो, एक ही माता पिता के संतान हो, पूरे विश्ववासी। और हम भारत की बात नहीं करते, पूरे विश्व के हम मानव मात्र को कहते कि मनुष्य शत्रुपा के संतान हो। उन्हीं का नाम बदला हुआ है जगह जगह पर भाषाओं के हिसाब से। कहीं एडम और ईव कहा गया, कहीं आदम बाबा माई हुआ कहा गया, और हिंदू समाज में हिंदी में उनको, और संस्कृत में मनु और शत्रुपा कहा गया है। लेकिन है वह दो ही लोग, हमारे पूर्वज के माता पिता, हमारे पूर्वज के वही मूल हैं, और पूरे विश्व में उन्हीं का संतान फैला हुआ। इसलिए हम तो किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन भाई जो नफरत करेगा उसे तो मजबूर होकर के नफरत करना ही पड़ेगा। हम नफरत करने की बात नहीं करते। सब लोग एक हो,
पूरे विश्ववासी एक ही माता पिता के संतान हो, लेकिन अत्याचार मत करो, जियो और जीनो शांति से, जो जहाँ है वही आनंद में रहे, शांति में रहे, हम यही कहेंगे। और लो, लेकिन यहाँ के जो नफरत का बीज बोया गया, आपस में लड़ो मत और आगे समझो। अंग्रेज यहाँ जबरदस्ती जो है, जो नौकरी करने वाले थे ना, नौकरी करने वाले के ऊपर अपनी भाषा थोपे, अपनी सभ्यता थोपे, अपनी पहनावा थोपे, अपनी भाषा थोप दिए। थोपते गए कि तुमको अंग्रेजी में ही बात करना है, अपना हमारे हिसाब से, हमारे संस्कृति के हिसाब से तुमको रहना है, वही कपड़ा में यहाँ रह करके रह सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। ऐसे ऐसे करके यहाँ के धीरे 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 करके भारतीय सभ्यता संस्कृति को बदला इन लोगों ने। और हमको अब अपना भारतीय संस्कृति गलत दिखाई दे रहा है, गलत नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंच कोटि का है। देखो जहाँ जहाँ की संस्कृति है ना, सभ्यता है ना, वहाँ वहाँ के लिए ऊंची कोटि का है। इसके पीछे जलवायु का कारण है। हमारे और भी वीडियो में आप लोग पूरा जलवायु के ऊपर समझ लेना, हमने बताया है। देखो यहाँ भी समझा दें, जहाँ ये गर्म देश है, यहाँ गर्म देश के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए। ये जो मोटे कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, पैंट बुशर्ट है, टोपी है, टाई है, वहाँ का है। यहाँ तो पगड़ियाँ थी, पगड़ियों का काम जो करता है वहाँ का हैट, वो लोग हैट कहते, यहाँ पगड़ी कहते। पगड़ी का जो काम करते वो हैट नहीं कर सकता। हैट तो क्या करता है, मत्थे का रक्षा करेगा, जो आज हेलमेट लोग लगा करके गाड़ी पर चलते हैं। लेकिन कहीं जान बचाना हो तो वो जान नहीं बचाएगा, किसका, दूसरे का, अपना नहीं, अपना तो बचा लेगा लेकिन दूसरे का नहीं। जैसे नदी में तैर रहा है व्यक्ति, डूब रहा है, वहाँ बहता हुआ जा रहा है, वो चाहे तो पगड़ी वाला तुरंत अपना पगड़ी का एक सिरा खोल करके फेंक दे और उसको खींच करके बाहर निकाल ले। ये 56 गज की लंबी पगड़ियाँ होती थी पहले, अब तो ऐसा होता ही नहीं। उस पगड़ी की बात करते, 2 गज के, 1 गज के गमछे का टुकड़ा हम नहीं बांधने की बात करते, उस पगड़ी की बात कर रहे हैं, जो कि सर्दी गर्मी बरसात सबको सहन करने का क्षमता उसके अंदर होता है। भाइयों, उस चीज़ को अपनाओ। फिर देखो, अब यहाँ के लोग उसी अंग्रेजी भाषा के आदी हो गए, उसी सभ्यता संस्कृति के आदी हो गए, उसी पहना के आदी हो गए, उससे बहुत हानि हो रही है। जहाँ का जैसा मौसम होता है ना, वैसा ही कपड़ा वहाँ का चलना चाहिए, तभी शरीर का सुरक्षा होगा। मौसम के अनुसार तो मौसम वैज्ञानिकों ने भोजन पर भी अलग अलग कर दिया कि हर मौसम में क्या क्या खाना चाहिए। सब ऋतु के हिसाब से भोजन का भी तय हुआ है कि ये खाओगे इस ऋतु में तो निरोग रहोगे, उसके विपरीत खाओगे बीमार पड़ोगे, बीमारियां बनी रहेगी। हम लोग खाना नहीं जानते, सचमुच में देखा जाए तो ऋतु का हिसाब से अलग अलग भोजन है। ऋतु के हिसाब से अलग अलग हम लोग भोजन करें तो कोई प्रकार का बीमारी हो ही नहीं, निरोग रहेंगे। देखो अब क्या है आगे कि यहाँ के मूल शिक्षा नीति को, जो ऊंची कोटि की शिक्षा नीति थी, उसको इन लोगों ने बदलाव किया। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। 2 फरवरी 1835 को उसने कहा किया कि यहाँ का जो ऊंची कोटि की मूल शिक्षा, भारतीय मूल शिक्षा थी, उसको उसने हटा दिया। हटा करके अपनी नीची कोटि की शिक्षा नीति को लागू कर दिया। यही कारण है कि भारत बर्बाद हो रहा है, भारत में असभ्यता फैलने का यही कारण है। यहाँ का जो मूल शिक्षा नीति है ना, बहुत ऊंची कोटि की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास उठा करके देखो, नालंदा का इतिहास उठा करके देखो, वहाँ सभी विश्वविद्यालयों में बाहर के विदेशी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। क्या करने आते थे? जब कहते वो लोग कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, क्या नहीं था, विज्ञान नहीं था, क्या करने आते थे यहाँ? मालूम है, जो भी यहाँ का वैज्ञानिक सूत्र है ना, भारत का है। देखो, सर्जरी का चिकित्सा लाखों वर्ष पहले आरंभ हो गया था भारत में, वो आरंभ किए थे महर्षि सुश्रुत। राजनीति शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, व्याकरण हो, सब भारत का देन है। छोटा वीडियो में मैं कितना समझाऊँ, लेकिन लो समझा दे रहा थोड़ा थोड़ा। आचार्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र व्याकरण लिखा, एर वो राजनीति शास्त्र लिखा गया है। व्याकरण है महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ, जो विश्व सम्राट है। और खगोल शास्त्र जो है किसका है? ये आर्यभट्ट का है, जो विश्व सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में किसी ने उनके आगे नहीं लिख सका। राजनीति शास्त्र विश्व का सबसे श्रेष्ठ राजनीति शास्त्र है, भारत का आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ। अर्थशास्त्र सबसे मजबूत है, भारत का लिखा हुआ आचार्य चाणक्य द्वारा। महर्षि सुश्रुत जो लिख करके दे करके चले गए ना, उसी हिसाब से
जो विश्व में हर जगह सर्जरियाँ चल रही है ना, उसी आधार पर चल रहा है। फिर बाद में यहाँ ये चरक हुए। देखो, महर्षि सुश्रुत के पहले धन्वंतरी हुए थे इसी भारत भूमि में। तो देखो, ये सब बहुत यहाँ के इतिहासों में परिवर्तन किया गया, यहाँ के लोगों को भ्रमित किया गया कि यहाँ का तुम्हारा जो कुछ भी है ना सब काल्पनिक है। अरे काल्पनिक नहीं भाई, देखो तो जरा उठा करके समझो तो, पढ़ो तो। नफरत क्यों करते हो? देखने में क्या लग रहा है? देख लो, समझ लो। अगर न समझ में तो फेंक देना। लेकिन जो यहाँ का है ना, यही पूरे विश्व के सभी लोग अपनाए। अभी देखो, किसी देश के पास ग्रामर नहीं है, उनका व्याकरण नहीं है शुद्ध। यही महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया व्याकरण जो है लेकर के पूरे विश्व में पढ़ाया जा रहा है, हर भाषाओं में अनुवाद करके। उनके पास शुद्ध व्याकरण नहीं है, और भाषाओं का ज्ञान हम कैसे मान लें? भाषा का ज्ञान तो उसी को शुद्ध होगा जिसका व्याकरण शुद्ध होगा। व्याकरण नहीं शुद्ध है, उसके पास क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। देखो, इसलिए भारत को भूलो मत। भारत का जो कुछ है ना, सब गौरवशाली है। देखो, यहाँ के हम मानते कलाकृतियों को। वैसे विश्व में तो खुदाइयों में बहुत जगह मिल रहा है, और वो भी सनातन का ही मिल रहा है, दूसरे का किसी का नहीं मिल रहा है। यहीं के लोग जा कर के सभी जगह बनाए हुए हैं। हिंदू संस्कृति पूरे विश्व में रहा। पहले हिंदू के बाद में ही चाहे युद्ध ही आए हों, हिंदू धर्म का स्थापना हुआ हो, चाहे ईसाई का स्थापना हुआ हो, चाहे इस्लाम का स्थापना हुआ हो, या चाहे ये सिख का स्थापना हुआ। लेकिन सहाय तो कायदे से सर्व का देखा जाए तो महापुरुषों का सिद्धांत तो एक ही रहा। जिसमें अध्यात्म विद्या न हो, ब्रह्म विद्या न हो, वो कोई काम का नहीं है कोई संप्रदाय। सभी संप्रदायों के मूल में हम जाते ना, देखते उनके धर्म ग्रंथों के, तो सभी महापुरुषों का तो सिद्धांत एक है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, या चाहे हजरत मोहम्मद साहेब हो, या चाहे यीशु मसीह हो, चाहे हमारे नानक देव हो, सभी का सिद्धांत तो देखते तो एक ही है। ये भेदभाव तो बीच वाले ने कर दिया कि हम अलग अलग है, उसका अलग है, हमारा अलग। अरे भाई, अलग अलग है नहीं, महापुरुषों का मूल सिद्धांत तो देखो। मूल सिद्धांत देखोगे नहीं, तुम अपने रोटी सेकने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पकी पकाई रोटी जोड़ियाने के लिए अब तुम नया नया सिद्धांत करके ये अलग है, अलग अलग नहीं है, सब एक है। हमको अलग तो दिखाई नहीं देता। सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक है, अलग नहीं है। चाहे बुद्धदेव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कोई भी महापुरुष का ले लो, अलग अलग कहते। तो ये जानते हो क्यों? जानते हो इसका कारण? ये जानते हो, ये अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए पखंडियों ने बांटा। अपने मौज मस्ती करने के लिए, धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, अपने सुख सुविधा को इकट्ठा करने के लिए समाज में तोड़ा तोड़ करके पंथ संप्रदाय के नाम पर अलग अलग खड़ा करके ढोंगी पाखंडियों ने समाज को बर्बाद किया है। सजनों, ये विचार करके देखना। हमने तो इस पर मंथन किया है, देखा है, सोचा विचारा है। अब हिंदू समाज के अंदर अंदर पंथ संप्रदाय बना बना करके कोई अलग अलग देवी देवता काल्पनिक देकर देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कल्प के आरंभ में कहते, श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर उत्तरकांड में, अरे ये उत्तरकांड में नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां या 11वां स्कंद, उसमें समझाया है भगवान श्री कृष्ण ने कि कल्प के आरंभ में एक ही ब्रह्म का उपासना होता था, और वही महापुरुषों का सिद्धांत है। किसी ने नहीं कहा कि ये देवता वो देवता पूजो, चाहे हमारे कृष्ण हो, या राम हो, या चाहे हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे नानक देव जी हो। सभी लोगों का यही मूल सिद्धांत है कि एक ब्रह्म का उपासना करो, एक ईश्वर का उपासना करो। जब सभी अगर एक ईश्वर की उपासना पर आ जाए, उसी दिन सभी लड़ाइयाँ समाप्त। हम नहीं बांटेंगे, हमारा बांटने का कार्य नहीं है, हमारा सबको मानव मात्र को जोड़ने का हमारा सिद्धांत है। हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया, हमारे जितने पूर्वज हैं यही सिखा रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं। तुम एक हो, अलग अलग नहीं हो, सबका मूल सिद्धांत एक है। और भजन सुमिरन करने का भी सिद्धांत एक है, वहाँ अलग अलग नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मत लड़ो, मत खंड खंड हो, एक ही है, एक अलग नहीं है। लेकिन जब धर्म ग्रंथों को उठा करके देखोगे, पढ़ोगे, तो तब तो अब उठा करके देखने से नहीं होगा। जब तक गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार ज्ञान न प्राप्त हो जाए और कुछ दिन ध्यान सुमिरन न कर लो, तब तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता कि तुम धर्म ग्रंथों को समझ सकते हो। धर्म ग्रंथों को समझने के लिए
पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान का आवश्यकता है, तब जा करके अद्वैतवाद सिद्धांत आएगा। अद्वैत माने दूसरा है ही नहीं, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म दूसरा है ही नहीं। ऐसा मत सोच लो किसी ने ये कह दिया वो कह दिया, अलग अलग नहीं बांटा महापुरुषों ने, सभी का मूल सिद्धांत एक है। सभी ने एक ब्रह्म का उपासना करने को बताया है, सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक रहा है। ऐसा कभी मत सोचना। देखो कल्प के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है ना, वही बात सभी महापुरुषों का कहना अलग अलग नहीं है। अब एक बात है, हम ये आप लोगों को भारत को, ये अंग्रेज जो है ना, यहाँ खंड खंड करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एक और काम करिए। यहाँ के लोगों को सब कुछ को खाली बताया कि तुम्हारे भारत में कुछ है नहीं, और फिर भी क्या किए ये लोग भारत भूमि को बर्बाद करने के लिए, ये चालबाजों के लिए हम बात करते, सज्जनों के लिए नहीं, धूर्तों के लिए बात बता रहा हूँ। ये लोग यहाँ के भूमि को, यहाँ के लोगों को जीवन को बर्बाद करने के लिए रासायनिक खाद का यहाँ प्रयोग करवाए, खुद अपना खर्चा करके। फिर देखो किसानों में प्रचार प्रसार किए, फिर यहाँ पर देसी बबुल के जगह पर देसी बबुल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, और ये लोग मिट्टी को बर्बाद करने के लिए अब मोटा कांटा वाले का आता है अंग्रेजी बबुल, उसको ला करके डाल दिए बीज, ताकि मिट्टी ऊसर हो जाए, बर्बाद हो जाए, खेती करने लायक यहाँ के मिट्टी न रहे। तो देखो अंग्रेज बहुत चाल चले हैं, इन लोगों की चालबाजी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। और रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, क्या देखो भारत में गौमूत्र से और गोबर से जो खाद बनता है ना, बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, और उससे उसमें क्या है, निरोगता प्राप्त होता है। ये जो गौमूत्र से और गाय के गोबर से जो भी उपज होगा ना, विष रहित अनाज होगा। रासायनिक खाद से और कीटनाशक दवाइयों को डाल डाल के उपज करते हो, इससे भोजन पदार्थ के अंदर, खाद्य पदार्थ के अंदर जहर बनता है, वो जहर हम सब के शरीर में आकर के बीमार डालता है। इसलिए ऐसा ये सब छोड़ो और अंग्रेजों के बनाए हुए रास्ते को त्यागो, नहीं तो सुख शांति से कभी नहीं जी सकते हो। और हम अगले एक वीडियो में बताएंगे कि यहाँ के कैसे हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी ही बर्बाद किए, लेकिन वो बुद्धिजीवियों को बर्बाद करने के ऊपर नहीं जाएंगे। हम यही कहेंगे कि बर्बाद हो गए सो हो गया, अब उसको सुधार, हम सबको सुधार करना है, उसके ऊपर हम सबको चिंतन मनन करना है और उसके कार्य को करना है। देखो सुधार करने का मात्र एक ही तरीका है, वैदिक काल दो है, एक उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो शिक्षा नीति थी वो शुद्ध थी, सबके हित के लिए था, मानव मात्र सबके लिए हित के लिए था, उसमें कोई किसी का अहित नहीं था। उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा। उस अगले हम वीडियो में हम समझाएंगे वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में क्या क्या अंतर था, कैसे हम मानव समाज का कल्याण होता था, उस वीडियो में हम समझाएंगे। आप लोग ध्यान देकर को सुनना, समझना और उसमें पूरा विस्तार से बताएंगे। और हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग अंग्रेजियत के पीछे मत पड़ो। अंग्रेजियत सब बर्बाद करने वाला है, अंग्रेजियत का सिद्धांत कोई भी अच्छा नहीं है। देखो ये लोग ऐसे भर में डाल दिए, जो कुछ हमारा है अच्छा है, भारत का तो कुछ अच्छा है नहीं, तो क्या यहाँ के क्यों ले गए, क्या करने आए थे यहाँ? यार पहले तो विचार तो करो, यहाँ के भारतवासियों सोचो तो समझो, अंग्रेज क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ की जब सब कुछ ही गलत था तो क्या देने के लिए आए थे? अरे आंखों में धूल झोंक करके लूटे ये लोग, कैसे कैसे भारत के बर्बाद किए। वो इतिहास बहुत लंबा है, ये छोटे से वीडियो में हम कितना बताएं। इतिहास को पढ़ो, अंग्रेज क्या क्या किए, नेट पर पढ़ा हुआ है उसको देखो, या जो इतिहासों में पढ़ाया जा रहा है उसको देखो। लेकिन क्या करते हो कि उनकी बातों को समझ लेते हो कि वो लोग अच्छा करके गए, उसी में उनकी बुराई लिखी, उसी इतिहास में दोनों लिखा हो, उसी इतिहास में उस बुराइयों को नहीं देखते हो। ये जाकर के हर देशों में विदेशों में भी लूटे, भारत में ही नहीं, अमेरिका में चले गए, पेरू का सभ्यता बहुत ऊंची कोटि का था, वहाँ लूटे, वहाँ के सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर के आए, अंग्रेज अमेरिका को गुलाम बनाए। विश्व में आधा से अधिक देशों को ये लोग गुलाम बनाए थे। तो क्यों गुलाम बनाए? बांटने के लिए गए, जहाँ गए लूटे, फिर उसको कह दिया तू तो कंगाल थे, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। यानी हम ले क्या गए,
नहीं, कहने का मतलब हम ला करके दे दिए ना। अरे बेवकूफ़ ये लोग हैं, हम सबको बेवकूफ़ बना रहे। देखो इंग्लैंड के अंदर मात्र 60 दिन के खाने के लिए उपज होता है, बस 305 दिन के लिए खाने के लिए इनके पास सामग्री उपज नहीं होता। ये लोग लूटेंगे नहीं, विश्व भर के देशों को न लूटते, बेवकूफ़ न बनाते, तो इनको आज जो है पेरिस में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। इंग्लैंड के अंदर कंगाल थे ये लोग। जो कंगाल होता है ना, सोचता है कि मैं भाई मेरा पेट भर जाए, मैं किसी तरह से लूट लूँ। यही ये लोग काम किए और कर रहे हैं आज भी। ये विश्व के कई देशों से अभी भी ये खा रहे हैं। देखो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सारी बातें इसमें कितना मैं समझा दूँ। बातों को समझो, अगर अपना कल्याण चाहते हो, अपने देश का कल्याण चाहते हो तो, और नहीं कल्याण चाहना है, बर्बाद होना है, तो भाई आपकी मर्जी और हमारी है अर्जी। हम कितना समझाएंगे, समझाते समझाते तो हमारे जैसे पता नहीं कितने चले गए, लेकिन भारतवासी यहाँ के पता नहीं ऐसे अंग्रेजियत चकाचौंध में फंसे हुए हैं कि भारत का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन अंत में अपना ही अच्छा लगता है। अंत में ही अपना घर परिवार साथ देता है। बंधुओं, दूसरे का घर परिवार कभी काम नहीं आता है। थोड़ा देर के लिए तो बहुत बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, अंत में धक्का मार देगा, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। कौन काम आएगा? अपना गांव, अपना देश और अपना घर, अपना परिवार साथ देगा और वो काम आएगा। जब आएगा काम, तब भारतवासियों आप सबको ये भारत भूमि ही काम आएगी। किसी दूसरे देश में जा करके रह नहीं सकते हो, रहोगे जब तक रहोगे, भगा देगा वहाँ से। जैसे बर्मा के लोगों को बर्मा सरकार ने भगा दिया, वहाँ तो 3-4 पीढ़ी बीत भी गई थी, फिर भी बर्मा सरकार वहाँ रहने नहीं दिया भारतवासियों को। तो ये मत सोच लो कि हम यहाँ से संपत्ति ले जा कर के कहीं कहीं विदेशों में मौज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सपना देखना बंद करो, सपना मत देखो। विदेश काम नहीं आएगा, जब आएगा तो भारत के लोग और भारत भूमि ही काम आएगी। अंत में समझ लेना यही होगा। नहीं समझ में आएगा तो बर्मा का इतिहास उठा करके देख लो कि बर्मा वाले ने भारत से जा कर के कई वर्षों से लोग सैकड़ों वर्षों से बसे थे और वहाँ के भगा दिया उन लोगों ने। न तो कहा कि हमारे अधीन रहो, अधीनता इनको स्वीकार नहीं था, तो अधीनता स्वीकार नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो यही होगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि अधीनता स्वीकार करते हुए भी नहीं रहने देते लोग, कहते कि भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, कारण कि हमारे भर का है नहीं, हम तुमको क्यों यहाँ रहने दे, तुम तो विदेशी हो, आक्रमणकारी हो, यहाँ क्या करोगे, भाग जाओ। ऐसे करके विदेश के लोग भगा देते हैं। विदेश के चक्कर में कभी मत रहना, जब आएगा तो ये भारत की भूमि काम आएगी। बोलो जय भारत माता की जय, जय श्री राम।